नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जीके का पार्ट 4 कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और आपको वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देखनी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। कई बार आ चुका है आपकी एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, जो प्राप्त काल है वो कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व को जो हड़प्पा सभ्यता का ये मान्यता प्राप्त काल माना गया है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, और किसने किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें जो मिस्र की सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो आपको याद रखना। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, और जो चीन की सभ्यता थी, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इसके समकालीन थी। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो फैली हुई है, तो कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। तो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो फैली हुई है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों सिंध जो प्रांत है पहले पंजाब में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुए थे, जो सुरकोटड़ा था ये गुजरात में पड़ता है, यहीं से घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है ये किस राज्य में है, किस प्रदेश में है। तो दोस्तों यह राजस्थान राज्य का एक हिस्सा है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की
मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी दोस्तों जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थी, इनका निर्माण करने में किस पदार्थ का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था, उस पदार्थ का क्या नाम था। तो याद रखना दोस्तों, जो उस पदार्थ का जो नाम था वो सेल खड़ी था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको किस युग की मानी गई है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन यानी कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं, और साथ साथ में दोस्तों इसे प्रागैतिहासिक युग की भी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखना, प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल तथा कांस्य युग की सभ्यता मानी गई है हड़प्पा सभ्यता, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका जो मेन व्यवसाय था वो क्या था। तो दोस्तों इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, निवासी थे, तो ये किस प्रकार के थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे, या शहरी क्षेत्र के, या खाना बदोश यायावर के रहने वाले थे, या जनजाति थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये दोस्तों एक प्रकार के शहरी निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो यहाँ पर लोग अपने घर बनाते थे, तो अपना जो घर बनाते थे उसमें क्या प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ये जो अपना घर बनाने में प्रयोग करते थे पदार्थ, वो क्या करते थे दोस्तों, ईंटों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे, ये किस वस्तु को उत्पादित करने में सबसे पहले स्थान पर थे। तो दोस्तों ये जो है पहले स्थान पर जो थे उत्पादन का कपास की खेती। दोस्तों इसके लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। और जो गुजरात राज्य है, ये कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह। दोस्तों जो पंतनगर है, ये एक बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का, तो ये कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये जो है, जो लोथल जो है, ये पंतनगर गुजरात में पड़ता है, और ये क्या एक बंदरगाह है, तो लोथल नाम है इसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ पर हुई थी। यानी दोस्तों जो पैमाने की खोज है, इससे सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप और तौल से दोनों से परिचित थे। तो यह खोज जो हुई थी, तो ये खोज किस स्थान पर हुई थी, तो उस स्थान का क्या नाम है। तो दोस्तों ये जो खोज है, ये लोथल में ही हुई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। यानी दोस्तों जो हड़प्पा कालीन समाज था, सोसाइटी थी, यह किन किन वर्गों में विभक्त थी, बटी हुई थी। तो दोस्तों ये जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त थी। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या था, वो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इन चार ऑप्शन से सबसे उपयुक्त ये। बाकी सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की भी सभ्यता बोलते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त माना गया वो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, ठीक है, कि इनमें ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, 2 और 3, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें कौन सा जो लक्षण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर दिया गया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही बात है, यानी दोस्तों ये अपनी मातृ देवी को मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यही बात इनका जो है लक्षण बिल्कुल सही है। बाकी उनके विशाल महल और मंदिर होते थे तो नहीं होते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग नहीं करते थे। ये फर्स्ट और थर्ड गलत है, ठीक है, सेकंड नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात कही गई है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है, तो यही बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। यानी दोस्तों सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो आपका मोहनजोदड़ो है इसको सिंध का नखलिस्तान भी बोलते हैं और सिंध का बाग भी बोलते हैं। तो आपको सिंध का बाग भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। और मृतकों का टीला भी बोला गया है, ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका जो पूरा क्षेत्र था, पूरा जो एरिया था वो किस आकार का बना था, किस आकार का था। तो दोस्तों इसका जो एरिया था वो त्रिभुजाकार था, ठीक, ट्रायंगुलर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर, यानी फर्स्ट ए का पहला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये सिंधु नदी में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर बी का सेकंड हो जाएगा। और लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी, यानी सी का थर्ड हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ है, तो दोस्तों जो कालीबंगा किस नदी, तो ये घग्गर, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट बना है तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत थे उनका जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इनका जो अवशेष के जो साक्ष्य मिले थे ये दोस्तों मिले थे कहाँ से, कालीबंगा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। यानी दोस्तों जो सैंधव सभ्यता थी इसके जो ईंटों का अलंकरण प्राप्त होता है किस स्थान से मिलता है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो अलंकरण है ये मिलता है दोस्तों कालीबंगा से ही। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है जो मोहनजोदड़ो है ये दोस्तों सिंध प्रांत में स्थित है। और सिंध प्रांत कहाँ पर है, तो दोस्तों तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत, वहीं पर मोहनजोदड़ो जो है स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार है, ये जो पाया गया है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिला? यानी दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी उसमें किस देवता के रामतुल्य यानी राम के समान चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों वो जो आद्य शिव मुद्रा थी, ठीक है, उसी में जो सिंधु सभ्यता की किस देवता के, तो आद्य शिव का मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? यानी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो गुजरात में है? तो दोस्तों अभी हमने पीछे भी आप लोगों को बताया है, वो है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना इन चार ऑप्शंस में से मोहनजोदड़ो को कौन से एक और नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे बताया, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो था मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हो जाती है मिस्टेक, उसके लिए दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था, पुराना नाम था, वो सिंधु घाटी की सभ्यता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो दोस्तों जो सैंधव स्थल के उत्खनन हुए थे उसमें से जो प्राप्त मोहरें थी उनमें किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त होता है? तो याद रखना दोस्तों बैल का जो उत्कीर्णन था ये सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो आपको याद रखना दोस्तों ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से भारत में स्थित स्थान है? तो दोस्तों जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है और यही भारत में स्थित है, ठीक है, और बाकी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कहाँ, तो पाकिस्तान में है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो हड़प्पा शहर ही था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए आप लोग बताइए कि सिंधु सभ्यता के बारे में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है
हम लोग देख लेते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो दिया है, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। उस समय दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे लोहे से नहीं परिचित थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? यानी दोस्तों जो मांडा था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये चेनाब नदी के तट पर स्थित था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये जो है सतलज नदी के तट पर स्थित था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो कौन सी जल प्रबंधन प्रणाली थी, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका जो नाम है हम लोग धौलावीरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उनमें सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें लाल रंग का यूज किया गया था, लाल रंग का प्रयोग किया था। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट रहती कि जब भी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखें तो एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, तभी दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, और तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए आपको वीडियो को जब भी टाइम मिले तो एक बार पूरी देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन टॉपिक के साथ डेली हाजिर होता रहता हूँ, और आपके एग्ज़ाम में 100% दोस्तों मैं 50 में से 50 दिला कर रहूँगा नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।